आज हम पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी चीज़ का जैसे कि एंजाइटी और गिल्ट फीलिंग होता है, या किसी चीज़ से हमें डर लगता है, या कोई चीज़ काम के लिए हम पश्चाताप करना चाहते हैं, उस टाइम पे हम डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म टू टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, एक नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। इन पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म फर्स्ट पॉइंट इज कंपनसेशन। इन कंपनसेशन मीन्स हमारे जो वीक पॉइंट है, जो एक वीक हम सब लोगों के अंदर एक वीक पॉइंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। जब हम हमारा वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट से ओवरकम करते हैं या बराबर कर देते हैं, उससे दैट इज नोन एज कंपनसेशन। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन वो कॉलेज में अच्छे से खेल के एक एथलेटिक चैंपियन हो गया, वो पढ़ाई को खेल में कंपनसेट कर रहा है। एंड एक लड़की जो कि इतना सुंदर नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई में टॉप कर रहा है, दैट इज नोन एज कंपनसेशन। देन नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन। इन द सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? अगर हम एक गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बदले में और एक गोल को अचीव कर लेते हैं, हम क्या करते हैं? हम उस टाइम पे हम खुद अपने आप को समझाते हैं कि ये नहीं तो वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन उसका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बदले में उसका फिजियोथेरेपी या नर्सिंग में एडमिशन हो जाता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज सबलिमिटेशन। इन द सबलिमिटेशन में क्या होता है? अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो गया है जो कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अगर कुछ बुरा हो रहा है तो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट होता है, तो उस नेगेटिव थॉट हमें उस टाइम पे क्या सोचना है? उस नेगेटिव थॉट को हम कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है, एक लड़का है जिसका अपने लवर के साथ ब्रेकअप हो गया है, वो उदास है। वो हो सकता है वो अपना नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, जो कि वो एक पोइट्री लिख सकता है प्यार भरा, अगर वो उदास है। एंड सेकेंड इज, अगर एक आदमी है जो कि उसके अंदर बहुत एग्रेसिव नेचर है और बहुत एग्रेसिव फीलिंग होता है, लेकिन वो सोसाइटी में उसे तो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, वो आगे चलते हुए एक सोल्जर बन सकता है या बॉक्सर बन सकता है। उस टाइम पे ये एग्रेशन उसके लिए प्लस पॉइंट होगा, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है? हम क्या करते हैं? अगर किसी चीज़ में फेलियर हो जाते हैं हम, तो उस टाइम पे हम एक्सक्यूज देते हैं उस चीज़ के लिए। क्या क्या बहुत सारा एक्सक्यूज देते हैं कि हमारा गलती नहीं है, हम फेल हुए क्योंकि ये था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है, वो क्या जस्टिफाई करता है? मैं फेल हो गई क्योंकि वो टीचर मुझे प्यार नहीं करती है। देन रिप्रेशन में क्या होता है? एक पेनफुल मेमोरी को अनकॉन्शियसली कैसे रिप्रेस कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल ही भूल जाते हैं, उनका कॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी बिल्कुल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से बच्ची का, वो जब छोटी थी उसका पेरेंट्स का कार क्रैश में डेथ हो गया था, लेकिन वो जब बड़ी हुई वो चीज़ उसका उसे याद नहीं है, क्योंकि वो उस बैड मेमोरी को उसने कहीं पे रिप्रेस कर दिया है, बिल्कुल ही वो चीज़ याद नहीं है उसे। देन अनडूइंग में क्या होता है? एक गलती हो जाने के बाद हम जब उसे खुद रियलाइज करते हैं, उसका भरपाई करने के लिए जो काम करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के बीच में रात को बहुत ज़्यादा जोर से आर्गुमेंट हो गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ? वह हस्बैंड को अपना गलती का रियलाइज हुआ, वो एक वो अपने वाइफ के लिए रोज लेके आया, क्योंकि उसका पता है कि मेरा गलती था, मैं इसलिए वो उसका भरपाई कर रहा है। देन आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? एक सक्सेसफुल पर्सन का पॉजिटिव थिंग्स से हम बहुत कुछ चीज़ सीखते हैं, हम अपना पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। हाँ, क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हाँ स्कूल में एक अच्छा फ्रेंड है,
जो कि वो पढ़ाई में भी अच्छा है, उसका बिहेवियर अच्छा है, एटीट्यूड अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छा है। सो जो सीखना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है जो पर्सन, उसे फॉलो करके वो भी उसके टाइप जैसा बढ़ना चाहता है। जैसे कि स्कूल का एक फ्रेंड का बिहेवियर हो, ड्रेस कोड हो, कॉपी करना। देन ट्रांसफरेंसी। ट्रांसफरेंसी में क्या होता है, अनकॉन्शियसली एक इंसान में और एक इंसान को हम आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, हाँ, उस पेशेंट का डॉक्टर और वो जो जो ट्रीटमेंट कर रही है जो नर्स, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। लाइक एज, सेक्स, हाइट, कलर, दोनों में सिमिलरिटी है। सो वो पेशेंट क्या करता है, उस नर्स को अपने बेटी की तरह देखता है। क्या होता है इसे देखने से, अगर उसको वो पेशेंट का एटीट्यूड उसके बेटी की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रहा हो तो वो नर्स के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। अगर वो उसके लिए नेगेटिव रहा हो वो बेटी के लिए, तो वो नर्स के लिए नेगेटिव एटीट्यूड देता है। जैसे कि उसके ऊपर बिना मतलब के गुस्सा करता रहता है, किच 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 किच, विदाउट एनी कॉज वो गुस्सा करता रहता है। देन इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल में क्या होता है, क्या कहते हैं, हमारा एक्चुअल इमोशन को हम शो ना करते हुए हम लॉजिकल बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन को पता चला है कि उसे एक बड़ी बीमारी हो गया है, लेकिन वो उस इमोशन को बाहर ना दिखाते हुए, टेंशन ना लेते हुए, वो आगे की ओर सोच रहा है कि कैसे वो रिकवरी करेगा, कैसे आगे क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, वो उस बीमारी से कैसे लड़ेगा और अच्छा हो जाएगा, ये सोच रहा है। देन इंट्रोजेक्शन। एंड इंट्रोजेक्शन में क्या होता है, ना चाहते हुए भी किसी के लिए अपने पर्सनालिटी को चेंज करना। जैसे कि एक हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड को सोफिस्टिकेटेड लाइफ पसंद है, वाइफ को सिंपल लाइफ पसंद है, लेकिन वाइफ क्या कर रही है, उसके हस्बैंड के लिए सोफिस्टिकेटेड लाइफ जी रही है, मतलब ना चाहते हुए भी वो सोफिस्टिकेटेड लाइफ के हिसाब से रह रही है। दैट इज नोन एज इंट्रोजक्शन।